पति की मौत के बाद रोनो चिड़िया सलाई करके अपने घर का गुजर बसर करती थी। दिन में वो घर का काम करती और रात को सलाई करती थी। मम्मा मम्मा, आप थक गई होंगी। बेटी, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो खाएंगे क्या? मम्मा मम्मा, आपको सिलाई किसने सिखाई है? मुझे सिलाई आपकी नानी अम्मा ने सिखाई है। वो बहुत अच्छी सिलाई करती थी। वाह मम्मा, नानी अम्मा इतनी टैलेंटेड थी। हाँ बेटी, अब सो जाओ और मुझे काम करने दो। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी और उसका पति कालो कौवा रहता था। कालू, इस चिड़िया की मशीन की आवाज़ से मैं बहुत तंग हूँ। पूरी रात मुझे सोने नहीं देती। हाँ गौरी, इस आवाज़ से तो मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। तोती बहन, ये लो आपके कपड़े, मैंने कल रात को ही सिल दिए थे। रानो, ये तो बहुत ही अच्छी सिलाई की है। ये लो अपनी मेहनत की कमाई। अगले दिन गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया, मेरी बहन ने कुछ कपड़े दिए हैं सिलाई के लिए, तुम मेरे साथ चलकर देख लो। गुड़िया बेटा, तुम भी चलो मेरे साथ, सारा दिन घर में बोर हो जाती हो। यूं रानू चिड़िया गोरी कौवी के साथ उसके घर जाती है और कालो कौवा दरख्त के पीछे ये सब देख रहा होता है। जैसे ही रानू चिड़िया गोरी कौवी के साथ जाती है तो कालो कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। ये है वो मशीन जिसकी आवाज़ से मेरी पत्नी बहुत परेशान है। अब देखना मैं इसको कैसे गायब करता हूँ। कालू ने कहा और मशीन लेकर चल देता है। ये देख रानो, मेरी बहन के कपड़े सादा सिलाई करनी है या कोई लेस भी लगानी है? नहीं रानो, सिलाई सादा ही करवानी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इधर कालू मशीन लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। वो सीधा कब्बार वाले के पास ही जाता है। भाई, मैं इसके सिर्फ 400 ही दूंगा। ये मशीन पुरानी है। ठीक है, इतने भी काफ़ी है। इधर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर वापस आती है। घर पहुंचकर मशीन को न देखकर बहुत परेशान हो जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरी मशीन कहाँ गई? मम्मा, मशीन कहाँ गई? अब हम क्या करेंगे? क्या मिला किसी को ये सब करके? इस चोर ने मशीन 4 या 500 की ही बेची होगी, पर उसे क्या पता कि इस एक मशीन से हमारे घर का चूल्हा चलता था, जो अब नहीं चलेगा। और दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। गौरी, ये लो पूरे 400 हैं। चलो आज पार्टी करते हैं। आज मैं सुकून से सोऊंगी और इन पैसों से पार्टी करूंगी। फिर दोनों मियाँ बीवी पार्टी करने चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया हालात से तंग होकर लूसी कबूतर के पास जाती है। लूसी बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। हम दोनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मैं एक मशीन ले लूँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूँगी। रानू बहन, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, पर हाँ, ये 500 ही है। अगर इससे तुम्हारा गुजारा हो सकता है तो सही है। रानो चिड़िया लूसी कबूतर का शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया दूसरे जंगल जाती है। बहन, इतने पैसों में नई मशीन तो नहीं आएगी, पर हाँ, एक पुरानी मशीन है जो थोड़ी बहुत चलती है। अगर वो लेना चाहो तो वो इन पैसों से आ जाएगी। ठीक है, आप वही दे दो। मैं इतना काम जानती हूँ, मैं वो ठीक कर दूँगी। और यूं रानू चिड़िया पुरानी मशीन लेकर घर आ जाती है। वो जैसे ही मशीन चलाती है तो मशीन चलती ही नहीं। गुड़िया बेटा, वो कबाड़ वाला ठीक कह रहा था, ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रही, ये तो पूरी जाम है। वो माँ बेटी बात कर ही रही होती हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रोनो चिड़िया बाहर आती है। जी, क्या बात है? मैं एक मुसाफिर हूँ और बहुत भूखा हूँ। अगर खाने को कुछ हो। घर में तो अनाज के कुछ दाने ही बचे हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ, उससे आपका गुजारा हो जाएगा। वही दे दो,
कुछ तो होगा। फिर रानू गंदम के दाने लेकर इस मुसाफिर को दे देती है। मुसाफिर वो दाने फौरन खा जाता है। अपने इस भूखे को पेट भरा, अल्लाह आपकी ऐसी ही मदद करे। और यूं वो गायब हो जाता है। आधी रात को रोनो चड़िया की मशीन अपने आप चलने लगती है और तरह तरह के कपड़े सलाई करती है। मशीन की आवाज़ से रोनो की आंख खुल जाती है। इस तरह मशीन को खुद से कपड़े सलता देखकर वो अपनी बेटी को आवाज़ देती है और उसकी बेटी भी उठ जाती है। गुड़िया बेटा, ये देखो मशीन अपने आप चल रही है और देखो कितने प्यारे प्यारे कपड़े सी रही है। मम्मा, ये तो एक जादुई मशीन है। अगले दिन रोनो चड़िया कपड़े लेकर बाजार जाती है और पहले ही दिन उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ये कपड़ा और इसकी सिलाई तो बहुत ही अच्छी है। तुम मुझे रोज़ यूं ही कपड़े दिया करो और मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। फिर रानो को जब भी ज़रूरत होती तो वो मशीन चलाती और मशीन खुद चलने लगती और देखते ही देखते कपड़ों का ढेर लग जाता था। गौरी कौवी और कालो कौवा रानो के घर से बाहर ये सारा मंजर देख रहे थे। गौरी, हमने तो इसकी मशीन चुराई थी, पर देखो इसको एक जादुई मशीन मिल गई है। अल्लाह मेहनती और दियानतदार इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाने देता। चलो यहाँ से चलते हैं। एक जंगल में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश में दूसरे जंगल से एक कौवा घूमते घूमते वहां आ जाता है और जंगल को देखकर सोचने लगता है। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं उसी जंगल में रहूंगा, लेकिन मुझे तो इतनी तेज ठंड लग रही है, मुझे घर का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर कौवा घर ढूंढने के लिए निकल जाता है और थोड़ी दूर जाकर कौवे को एक घर दिखाई पड़ता है। कौवा घर के पास आकर सोचने लगता है। अरे वाह, घर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक काम करता हूँ, उसी घर पर कब्जा कर लेता हूँ। घर के अंदर मैनामोसी सो रही होती हैं। आवाज सुनकर वो उठ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि इतनी तेज बारिश में भला कौन आया होगा। वो दरवाजे के पास आकर बोलती हैं। अरे, कौन है दरवाजे पर और क्या काम है? हम सो रहे हैं। जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत ज्यादा भीग भी गया हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। एक काम करेंगी, मुझे यहाँ रहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही मैनामोसी को तरस आ जाता है और वो दरवाजा खोल देती हैं। ओ भोली चिड़िया, यहाँ से बाहर निकल। अब से ये घर मेरा है और मैं ही यहाँ पर रहा करूंगा। चल बाहर निकल। ऐसे कैसे? तुम मेरे घर पर कब्जा कर लोगे? मेरे घर में तुम नहीं रह सकते। मैं अपने इंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? अरे, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें मज़ा चुकाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर कालो कौवा मीना मूसी पर हमला कर देता है। कालो कौवा वाकई बड़ा ताकतवर था। वो मीना मूसी को घायल कर देता है। बेचारी मीना मूसी बहुत डर जाती है और घर छोड़कर जंगल की ओर चली जाती है। वहीं कालो कौवा सारे इंडे खा जाता है और वहीं जबरदस्ती रहने लगता है। वही अब सुबह हो जाती है और बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। कालो कौवा जब घर से बाहर आता है तो मौसम देखकर कहता। अरे वाह, मौसम तो बड़ा सहाना हो गया है। चलो जंगल की सैर करके आता हूँ। कालो कौवा जंगल में घूमने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर पास में एक रानो चड़िया रहती थी। रानो ने हाल ही में अपने अंडे दिए थे। वो बेचारी अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। रानो अपने घर के बाहर खाना खा रही थी। वहीं वो कालो कौवा घूमते घूमते वहां पर आ जाता है और दौड़ से सब कुछ देखने लगता है। लगता है कि ये घर उसी चिड़िया का है। जरूर उसके घर में कुछ ना कुछ खाने के लिए तो जरूर होगा। ऐसा बोलकर काल कौवा मोनू के पास आ जाता है। अरे तुम कौन हो और मेरे घर पर क्यों आए हो? अरे चिड़िया, जरा मुझे अपना घर तो दिखाना। वो क्या है ना कि मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है। नहीं, तुम्हें अपने घर नहीं देखने दूंगी। चलो यहाँ से दफा हो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। चलो अब निकलो यहाँ से। तुम भला नन्ही सी चिड़िया, मेरा क्या बिगाड़ लोगी? रखो, मैं ही तुम्हें मजा चुकाता हूँ। ऐसा बोलकर वो रानो पर हमला कर देता है और रानो को चोंच मारकर घायल कर देता है। रानो बेचारी अपनी जान बचाकर वहां से चली जाती है। कालो कौवा घर में घुस जाता है
और सारे इंडे खाकर वहां से चलता बनता है। रानू बेचारी दौड़ एक पेड़ पर बैठकर रो रही होती है। इतने में वहां पर मीना मूसी आ जाती है। रानू के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। इस किलमुए ने मेरे अंडे भी खा लिए थे और मेरे घर पर कब्जा करके बैठा है। इसी तरह चलता रहा तो वो सारे परिंदों के अंडे खा जाएगा। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, वो कौवा बहुत ताकतवर है, हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस मुसीबत का सामना करने के लिए हमें अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी। एकता में बहुत ताकत होती है। यकीन करो, हम सब मिलकर उसे जरूर सबक सिखाएंगे। अब इस कौवे को सबक सिखाने के लिए रानू और मीना मूसी अपने सभी परिंदों की फौरी मीटिंग बुलाते हैं। अरे दोस्तों सुनो, वो कौवा मेरे और रानू के सारे अंडे खा गया और तो और मेरे घर पर कब्जा करके भी बैठा है। हमने उस कौवे को सबक सिखाने के लिए ही ये मीटिंग बुलाई है। हमें कोई मंसूबा बनाना होगा। इसी तरह से चलता रहा तो सारे परिंदों के अंडे वो कौवा खा जाएगा और हमारा जीना भी मुश्किल कर देगा। वैसे मेरे जहन में एक तरकीब तो है, मैं बताऊंगी नहीं बल्कि उसे हल करके दिखाऊंगी। दूसरे दिन सुबह रानू मंसूबे के मुताबिक कौवे के पास आ जाती है। वहीं कौवा घर के बाहर बड़े आराम से लेटा होता है। अरे खालू भैया, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या तुमसे और दोस्ती? भला तुमसे दोस्ती करके मुझे क्या हासिल होगा? अगर आप मुझसे दोस्ती करेंगे तो मैं न सिर्फ आपको अंडे ला कर दूंगी बल्कि आपको ये भी बताऊंगी कि वो अंडे कहाँ पर है। अब अंडों की बात सुनकर कुएं के मना में मानो पानी आ जाता है। वो कहता है, फिर तो मैं जरूर ही तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तैयार हो जाए और मेरे साथ चलिए। ऐसा बोलकर रानू उस कौवे को जंगल में ले आती है और एक बड़े से घोंसले के पास ले जाती है जिसमें बहुत ही बड़े अंडे रखे थे। खालू भैया, मैंने तो अपना काम कर दिया, आप भी ये अंडे खाकर आराम से चले जाइएगा। ऐसा बोलकर रानू वहां से चली जाती है। कौवा इंडों को देखकर बहुत खुश हो जाता है, मगर जैसे ही वो इंडों के करीब आता है तो अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा चील आ जाता है। चील कपटी कौवे को अपने इंडे चुराते देखकर गुस्से से लाल पीला हो उठता है और चलाता है। ओ खालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे अंडे को हाथ कैसे लगाया? अभी तुम्हें मज़े चखाता हूँ। ऐसा बोलकर चील कौवे पर जोर से हमला कर देता है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। कौवा अपनी जान बचाकर किसी तरह इस जंगल को छोड़कर निकल जाता है। कौवे से छुटकारा पाकर सभी पक्षी चैन की सांस लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और रानू का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह जंगल में वापस से खुशहाली आ जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।